के लिए शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण को जारी रखा है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस फैसले का स्वागत किया है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। देश की सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी गई थी। सोमवार को सबसे बड़ी अदालत ने इस पर फैसला दिया और आखिरकार सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी। इसका मतलब ये हुआ कि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण जारी रहेगा। देश के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस पार्थिवाला और जस्टिस रविंद्र भट्ट की 5 सदस्यीय संविधान बेंच ने 3-2 से इस पर फैसला सुनाया। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने कहा कि केवल आर्थिक आधार पर दिया जाने वाला आरक्षण संविधान के मूल ढांचे और समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। आरक्षण 50% तय सीमा के आधार पर भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि 50% आरक्षण की सीमा अपरिवर्तनशील नहीं है। इस पर जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा कि वो जस्टिस दिनेश माहेश्वरी से सहमत हैं और ये मानती हैं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है और न ही यह किसी तरह का पक्षपात है। यह बदलाव आर्थिक रूप से कमजोर तबके को मदद पहुंचाने के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। इसे अनुचित नहीं कहा जा सकता है। इसके बाद नंबर आया जस्टिस पार्थिवाला का, जिन्होंने जस्टिस माहेश्वरी और जस्टिस बेला त्रिवेदी से सहमत होते हुए कहा कि आरक्षण का अंत नहीं है, इसे अनंत काल तक जारी नहीं रहना चाहिए, वरना यह निजी स्वार्थ में तब्दील हो जाएगा। आरक्षण सामाजिक और आर्थिक असमानता खत्म करने के लिए है। यह अभियान 7 दशक पहले शुरू हुआ था। डेवलपमेंट और एजुकेशन ने इस खाई को कम करने का काम किया है। इन तीनों जजों के फैसले के बाद ये तय हो गया कि सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा। हालांकि इसके बाद दोनों जजों, चीफ जस्टिस और जस्टिस भट्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ फैसला सुनाया। जस्टिस रविंद्र भट्ट ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर और गरीबी झेलने वालों को सरकार आरक्षण दे सकती है और ऐसे में आर्थिक आधार पर आरक्षण अवैध नहीं है, लेकिन इसमें से SC, ST और OBC को बाहर किया जाना असंवैधानिक है। मैं यहाँ विवेकानंद जी की बात याद दिलाना चाहूँगा कि भाईचारे का मकसद समाज के हर सदस्य की चेतना को जगाना है। ऐसी प्रगति बंटवारे से नहीं बल्कि एकता से हासिल की जा सकती है। ऐसे में ईडब्ल्यूएस आरक्षण केवल भेदभाव और पक्षपात है। ये समानता की भावना को खत्म करता है। ऐसे में मैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण को गलत ठहराता हूँ। चीफ जस्टिस यूयू ललित ने आखिर में अपने फैसले में कहा कि वो जस्टिस रविंद्र भट्ट के विचारों से पूरी तरह से सहमत हैं।